अल्लाह आप सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जो वर्चुअल ज़माना है, जो मैनिपुलेशन की दुनिया है, वो कितनी भयानक है, ये वीडियो बताएगी। आप सबने देखा है, हर दूसरी शादी आजकल ड्रीम कपल सोशल मीडिया पर वायरल होती है। क्या ड्रीम कपल होता है, असलियत बताते हैं, और ये असलियत आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है। मैं बरमला कह रहा हूं, मुझे एक इस्लामाबाद से इंस्टाग्राम रिसीव हुआ। मेरी एक टीम का लड़की की उम्र थी 22 साल। उसने मुझे भेजे, जो मेरा सोशल मीडिया मैनेजर है, वो कहीं किसी 42 साल के बिजनेसमैन के साथ सेट थी खातून, और कहा यह जा रहा था कि मेरी हेल्प की जाए। वो मर्द ब्लैकमेल कर रहा था बार बार मज़ीद उसको अपने साथ उस इंटीमेसी पे या उस ताल्लुक़ पर जो वो उसके साथ रख चुकी थी। किस वजह से? आईफोन 15 प्रो मैक्स उसने उसको गिफ्ट किया था, और उसने कहा कि मैं, लिखा हुआ मैसेजेस में कि मैं भी इतनी दूध की धुली नहीं हूँ, मैं प्योर नहीं हूँ, और लेकिन मैं अब हरासा हो रही हूँ, और ये सबूत हैं। और ऑब्वियसली मैंने फिर ज़ाहिर है, जो मेरी नेशनल साइबर क्राइम के जो दोस्त हैं, मैंने उन तक उसको रसाई दी कि जाए और डेफिनेटली अपना रिलीफ ले। लेकिन ये जो शुगर डैडी कल्चर है या ये फेकिज़म का कल्चर है, ये लोग तो लेविश शादियाँ दिखा के निकल जाते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की लड़की क्या क्या करती फिरती है। इनमें अक्सरियत शरीफ घरों की भी होती हैं, लेकिन अक्सरियत डाइवर्ट भी हो जाती हैं। ये इस वीडियो में समझने का जो है असल मकसद है। लेविश शादियाँ, महंगे डिज़ाइनर लहंगे जो इन टिकटॉकर्स को स्पॉन्सर होते हैं, कई मिलियन फॉलोअर, और लोग कह रहे होते हैं हाय काश हमारी बेटी के भी नसीब ऐसे होते। कैसे? रजब भट्ट की बीवी जैसे। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होगी जो आप सबको सुननी है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस दुनिया को हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर देख के इंस्पायर हो जाते हैं, वो कैमरे के सामने वाली दुनिया है, वो व्यूज़ हैं, और उन व्यूज़ से पैसे हैं, और उन पैसों से ही ख़रीदी गई ये आशी है। कैमरा बंद होता है तो असल ज़िंदगी शुरू होती है, और वो उस कैमरे से भयानक है। असल ज़िंदगी में ना फ़िल्टर्स हैं, ना कपल गोल्स हैं, वहाँ सिर्फ चीखें हैं, लड़ाइयाँ हैं, बेइज्जती है, इमोशनल अब्यूज़ है। अब एक आप इस पूरी फैमिली को देख लें, रजब फैमिली को, क्या क्या है, किस तरह तमाशा, इवन उसके माँ बाप का तमाशा बनकर रह जाता है। क्यों? लेकिन उसमें अगर कोई दूसरी फैमिली से पढ़ी लिखी दाखिल हो जाए, वो कैसे सफ़र करती है। लोग इसकी शादी से इतने इंस्पायर थे, कई लड़कियां आइडियलाइज़ करती थी और चाहती थी इसी तरह जो है बड़ी बड़ी जी वैगन गाड़ियां और शेर के बच्चे और ये सबको, जो भी अयाशी दिखाई जाती है, पैसा लुटाना, ये सब हो। लेकिन क्या आप अपनी बेटी का ऐसा नसीब चाहेंगे? वो आज उसी ख़ानदान और उसके दोस्तों का स्कैंडल देखकर, आप उनके दोस्तों के जो स्कैंडल्स आ रहे हैं और जो लड़कियों के साथ उसके स्कैंडल्स हैं, और ये स्कैंडल्स जो हैं दे आर वेरी रियल टाइम स्कैंडल्स, क्योंकि जब इतना पैसा और अयाशी और फेम आ जाता है तो फिर रेंटेड लड़कियाँ और रेंटेड लैम्बोर्गिनीज़ बड़ी आम हो जाती हैं। ठीक है, आप जैसा मर्जी इमेज बना लें मुख्तलिफ़ किस्म के टिकटॉक्स पर। अब बाकायदा लोग पैसे लेते हैं कि जी अब मुझे इतनी ऑफ़र्स आती हैं कि हम आपको बड़ा कोई ड्रीम कपल वायरल कर देते हैं, मीम्स बन जाती हैं अपनी फेवर में। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी चलवा लें, मैं चलवाना चाहूँ, ये कोई बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है। आपको सारा दिन नज़र आएगा कि जनाब हम बड़ी कोई अच्छे कपल गोल्स हैं और चीज़ें हैं, ये सब पैसे से हो जाता है। बट रियल टाइम इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये समझना है। आज इन्हीं साहब के साथ जो है इंटीमेट वीडियोज़ हैं ख़वातीन की, और इंटीमेट किस्म के होटल स्कैंडल्स हैं कि वहाँ एक खातून नज़र आती हैं टिकटॉकर जो दुबई में, और ये सारे विजुअल सर्कुलेट कर रहे हैं। सब कुछ है, मतलब लॉयल्टी ख़त्म, इनफिडेलिटी शुरू। और हम चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को ऐसी कॉन्स्पिरेसी का दिखावा दिखाकर उनको ले जाएं कि ये झूठ की ज़िंदगी वो जिएं। जो लोग ये कहते हैं कि उनका पर्सनल मैटर है, जब वो इतना ज़्यादा दिखाते हैं तो पर्सनल कहाँ रहा कि जी इस पर बात ना करें। अगर वो पर्सनल है तो इस घर में बैठी हर तीसरी लड़की उसकी रजब भट्ट की शादी और उसके अफेयर से इंस्पायर क्यों है? वो क्यों चाहती है कि उसके शौहर के पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनियाँ और ये सब कुछ हो? सादगी तो ख़त्म हो गई। इसी तरह कई शादीशुदा औरतों के घर तबाह हो गए। और अगर ये पर्सनल ही इशू है तो उस 22 साल की लड़की की कहानी क्या, जो 42 साल के बंदे के पीछे गई आईफोन 15-16 के लिए? दर्जनों ऐसी कहानियाँ। फिर ये हॉस्टलों में पड़ी हुई जो लड़कियाँ, या इवन घरों से जो टिकटॉक लाइव्स पे रातों रात आ रही हैं और बर्बाद हो रही हैं, ये नंग धड़ंग कल्चर क्या है? मैं बैठता हूँ नेशनल साइबर क्राइम के अपने दोस्तों के साथ, उनसे पूछें कितनी न्यूड वीडियोज़, कितनी पिक्चर्स रोज़ाना इन तक लड़कियाँ ला के रो रही होती हैं। कहाँ से? मतलब वो ऑब्वियसली उनका पूरा एक सीक्रेट मैकेनिज्म है, जैसे वो ख्याल रखते हैं, लेकिन कितनी घर बर्बाद हो रहे हैं। स्नैपचैट पे न्यूड्स फॉरवर्ड करती हैं, क्यों करती हैं?
किस किस लिए कर देती हैं अपनी, ये जी फलाना बंदा नंगी तस्वीरें रख के बैठा हुआ है, भेजी क्यों, अच्छा बदले में उससे लेन देन क्यों किया, ये सब यही टिकटॉक लाइव कल्चर तो है, सनसनाहट तड़तड़ाहट तप तपाहट, यही तबाही है, ये वेकअप कॉल है। अब माँ बाप के भी काबू में नहीं है, दुबई वाली फोटोज़ हों, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, बेटी ज़िंदगी सेट पैसे से नहीं होगी। जो बेटियां मुझे देख रही हैं, ज़िंदगी सेट होती है इज़्ज़त मोहब्बत और इमोशनल सेफ्टी से। जिस शख्स ने अपनी बीवी को अकेला छोड़ा हो और सोशल मीडिया पर कहना और ड्रामेबाजी और चीज़ें, वो तो नसीब नहीं, अल्लाह ना करे किसी बेटी का ऐसा नसीब हो। इसी तरह एक और इन्फ्लुएंसर थी, कपल है सहर हयात, और उनका भी देख लें, कंटेंट बनाता था कपल्स उसी तरह, और ये टिकटॉकरों ने तो ट्रेंड बना लिया। एक्सेप्ट वन कपल विच आई नो पर्सनली एंड आई रियली अडोर दैम, कमल आफ्ताब और जुल्करनैन। उनके अलावा बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिन्होंने तमाशे के लिए शादियां की, उसको बड़े लोगों ने आइडियलाइज़ किया और उसके बाद उनकी तलाक़ें दुनिया ने देखी, और उनकी फिर ये समी रशीद का ये सब नज़र आ ही रहा है ना। कोई बच्चे तो नहीं हैं आप लोग समझते हो कि ये सब एंटरटेनमेंट नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। ये वो ग्लैमरस इमेज है जिसके पीछे सिर्फ आवारगी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, बेइज्जती है, और सबसे दुख की बात नॉर्मलाइज डिसरिस्पेक्ट है कि एक दूसरे की बेइज्जती करना एक नॉर्मल नॉर्म है, न्यू नॉर्म है। असल मसला ये है कि हमारी सोसाइटी ने शादी को भी वायरल क्लिप बना दिया। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की भी शादी रजब भट्ट की धूमदार, तो चलो हो गई, उसके बाद की हो रही है। अब माँ ने पहले ये पूछें बेटी के साथ कि भाई ये रजब भट्ट या इन जैसे जितने भी करैक्टर्स हैं, इनके पहली, अच्छा फिर एक और बड़ा मुआशरे में कॉमन है कि लड़के तो होंदे ही इज्जते ने, लड़के की जेब वेखी जाती, ਉਹਦਾ किरदार नहीं वेखा जाता। किरदार अच्छा नहीं होगा तो फिर जेब वेख के भी कोई फ़ायदा नहीं। सोशल मीडिया की दुनिया और फिल्टर्स की दुनिया और ये चमक धमक असल में मेंटल अब्यूज़, डिप्रेशन, फेक हैप्पीनेस है। प्लीज़ बेटियों, बहनों, माओ, माँ बाप, ये सब मेरी बात सुने। दर्जनों ऐसे केसेस हैं, लड़कियां नंगी तस्वीरें इस टाइम भी कोई भेज के बैठी होगी जब मेरी वीडियो देख रही है। ये दिस इज़, और ये जो कपल गोल्स, कोई कपल गोल्स नहीं है। नॉवेल्स पढ़ के लड़कियां पहले रॉय और हीर बन जाती हैं, और फिर अब इंस्टाग्राम की स्टोरियां, और फिर ये एक और टिकटॉकर इन जैसी स्टोरियां, ज़ारा, रजब, ये वो तमाशे, और फिर आप उनको दिखा रहे नहीं ईमान बेहतर है ज़ारा, मतलब जिसके साथ उसका इलिसिट अफेयर है, उसके साथ आप उसकी बीवी का कपल जोड़ें, ये आपकी माशरती अखलाकियात है। अब इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रैप। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रहे हो तो दुआ ये मत मांगो कि उसका इन जैसा रिश्ता, दुआ ये मांगो कि ऐसे मर्द को मिले जो कैमरा ऑफ होने के बाद भी इज्जत दे, साथ दे, मोहब्बत दे। और अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो या चाहते हो तो याद रखना, सोशल मीडिया सब कुछ देता है, लाइक्स, पैसे, कोलैबोरेशंस, मगर एक चीज़ ले लेता है। एंड फ्रैंकली मैंने इतने एथिकलिटी में रह के कंटेंट बनाते हुए भी ये चीज़ नोट, बड़ी क्लियर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सुकून छीन जाता है। तो और अगर आप क्रिंज में उतर गए तो फिर इज्जत भी छीन गई। मेरी गुजारिश है, बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करें, ऐसे इंसान की जो सादा हो, 2 वक्त की उसको खिला सके पर इज्जत दे, और लॉयल रहे आपकी बेटी के साथ, शर्म और मोहब्बत जो है वो निभाए, और हया का जो है महवर हो, वो कैमरे के पीछे भी वैसा हो जैसा कैमरे के सामने। ज़िंदगी वीलॉग नहीं है, ज़िंदगी ऑफलाइन होती है, और अगर आप ऑनलाइन झूठ से इंस्पायर होकर ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं तो रिग्रेट मिलेगा। सो इस वाक़ये से खुद सीखें और खुदा से दुआ करें कि आप में से किसी की बेटी का नसीब इस तरह का ना हो जो आपको फेकिज़म को प्रमोट किया जाए। और मैं स्टिल फिर इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह बहुत सारे इदारे और आए जिन्होंने क्राइम कंट्रोल किया, अब सोशल मीडिया में जो टिकटॉक लाइव पे फहाशी का कल्चर है और ये शेर मारने का और ये जो तमाशबीनी शुरू हुई हुई है, ये जितने ड्रामेबाज हैं, इन पर भी कानून साजी की जाए और ये रुकवाएं पाकिस्तान में। ये तबाह हो रही हैं लड़कियां, बर्बाद हो रही हैं। कोई तो आए, कोई तो कानून हो। स्टॉप इट। थैंक यू वेरी मच।